লালবাগ চা বাগানে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট বনতে চলছে। ঠিক আছে, আমরা আজকে 1 মাস ধরে প্রতিবাদ দিচ্ছি সরকারকে যে আমরা এখানে মানছি না, যে আমাদের এখানে এয়ারপোর্টের অনেক ক্ষতি হবে। কিন্তু আজকে আমাদের এখানে প্রশাসনে অনেক পুলিশ সিআরপিএফ বাহিনী এনে করে আমাদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা এখনও মানছি না আর আগেও মানবো না। क्या प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चाय बागान की 2500 बीघे जमीन के जबरन अधिग्रहण के विरोध और इसके विरोध में आंदोलन का बदला लेने के लिए ही डोलू चाय बागान प्रबंधन ने भारी प्राकृतिक विपदा के बीच अचानक लॉकआउट का ऐलान कर दिया। चाय मजदूरों और आंदोलन का नेतृत्व करने वाली यूनियनों का तो यही आरोप है। उनका कहना है प्रबंधन ने बदले की भावना से यह कार्रवाई की है, वरना बागान में कोई समस्या नहीं थी। मजदूर अपना आंदोलन अलग था, लेकिन मजदूर अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे थे। बावजूद इसके बागान प्रबंधन ने झूठा बहाना कर अचानक बागान में लॉकआउट का ऐलान कर दिया। यह एक साजिश है, ऐसा आरोप लगाया है मजदूरों और संगठनों ने। आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे की, इसके साथ ही कि इस फैसले के बाद कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही है, आगे क्या रणनीति अपनाई जा रही है। आखिर तक देखिए वीडियो, जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ और इस फैसले के पीछे असली वजह क्या थी। आपको बताया था कि असम का सिलचर शहर भयावह बाढ़ से जूझ रहा है। इसकी वजह से जो डोलू चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन चल रहा था, उसे भी स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि जब जान बचाने के लाले पड़े हों तो आंदोलन की भला किसे सोचती है। लेकिन चाय बागान प्रबंधन ने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अचानक मजदूरों पर आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए लॉकआउट करने का ऐलान कर दिया और कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। इससे करीब 2500 मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। हालांकि पहले भी जमीन अधिग्रहण के कारण आजीविका पर खतरा पैदा हो गया था। मजदूरों का आरोप है कि वो जो आंदोलन कर रहे थे जमीन अधिग्रहण के विरोध में, उसी का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए ही बागान प्रबंधन ने अचानक लॉकडाउन का फैसला किया है। तो और उनका कहना है कि बागान में चलाना मुश्किल है, ऐसा प्रबंधन ने कहा है कि प्रबंधन का आरोप है कि मजदूरों के आंदोलन के कारण बागान चलाना मुश्किल हो गया है और इससे राशन देना भी, दैनिक मजदूरी का भुगतान करने भी मुश्किल है। तो बागान बंद करने के अलावा उनके सामने दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन अचानक इस लॉकआउट का फैसला क्यों किया गया, इसे लेकर मजदूरों का कहना है कि मजदूर इस फैसले से हैरत में है। उनका आरोप है कि सुबह काम करने के लिए जब वो पहुंचे तो गेट पर लॉकआउट की नोटिस टंगी थी और डिप्टी जनरल मैनेजर सिकदर बागान छोड़कर अज्ञातवास पर चले गए थे और डोलू में उस दिन बागान का कोई शेष प्रबंधन का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और सबके फ़ोन स्विच ऑफ बता रहे थे। और इससे हैरत में पड़ गए मजदूर, गेट के सामने जमा हो गए और उसके बाद वहीं विरोध प्रदर्शन करने लगे। डोलू बागान में डोलू के अलावा मुरलीधर, मैनागढ़ और लालबाग डिवीज़न है और तमाम डिवीज़नों को लॉकआउट कर दिया गया है। एक महिला मजदूर का कहना था कि कल तक हमने काम किया, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी गई पहले से लॉकआउट के बारे में। सुबह पहुंचने पर पता चला कि बागान बंद हो गया है, जबकि आज ही भुगतान की तारीख थी, यानी पैसे भी नहीं मिले। तो ऐसे में हम लोग क्या खाएंगे।
जिस दिन भुगतान होना था उसी दिन बागान बंद कर दिया गया। उस मजदूर का कहना था कि हम आंदोलन तो कर रहे थे लेकिन अपना काम सही तरीके से कर रहे थे, उसमें कोई गफलत नहीं थी और आंदोलन के कारण ही बदले की भावना से प्रबंधन ने यह फैसला किया है जो किसी भी तरह उचित नहीं है। दूसरी ओर जो मुख्य यूनियन है असम मजदूरी श्रमिक यूनियन, जो मजदूरों को साथ लेकर आंदोलन कर रही है, उसके अध्यक्ष कछाड़ जिला समिति के मृणाल कांति सोम ने कहा है कि बागान के डीजीएम सुप्रिय सिकदर ने अचानक लॉकआउट का फैसला किया और इससे हजारों मजदूर भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। भूखमरी का संकट पैदा हो गया है उनके सामने। यूनियन ने इस फैसले की तीव्र निंदा की है और इसके अलावा उनका कहना है कि बागान प्रबंधन ने झूठे बहाने का सहारा लिया है बागान बंद करने के लिए और श्रमिकों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा है उसने। तो नोटिस में कहा गया है कि श्रमिक जो मजदूर हैं वो समय पर काम पर नहीं आते, जो कहा जाता है वैसा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन यूनियन ने इसे गलत बनाया है। सोम का कहना है कि पहले भी बिना कोई नियम मांगे हरे भरे बागान को नष्ट कर दिया गया, 2,500 बीघे जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, वहां लगे लाखों पौधे उजाड़ लिए गए। यूनियन ने बागान प्रबंधन से इस लॉकआउट को तत्काल वापस लेने की मांग की है और उसने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों के भीतर इस फैसले को यानी लॉकआउट को खत्म नहीं किया गया तो मजदूरों का आंदोलन और तेज होगा और डोलू से सिलचर तक जुलूस वगैरह का आयोजन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन की ओर से सहायक श्रम आयुक्त यानी सिलचर के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को भी पत्र भेजा गया है और उनसे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि चाय बागान प्रबंधन का यह फैसला गैर कानूनी है और जो भी उसने दलील दी है उसको उसमें कोई वजह नहीं है, निराधार है और हमारे सदस्य मजदूर बेहद ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन बागान प्रबंधन ने एक अपनी मंशा के तहत, अपनी एक साजिश के तहत बागान में लॉकआउट करने का फैसला किया और चाय बागान का उत्पादन ठप हो गया है। तो यूनियन ने उनसे तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और जरूरी कदम उठाने की मांग की है ताकि प्रबंधन इस नोटिस को वापस ले, लॉकआउट को खत्म करे ताकि मजदूरों के सामने जो संकट पैदा हो गया है वो संकट तत्काल खत्म हो, नहीं तो मजदूर परेशान हैं, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। और उनका कहना है कि मृणाल कांति सोम ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने इस मामले में पहले जिला प्रशासन को भी कोई सूचना नहीं दी, तो तत्काल अगर हस्तक्षेप नहीं किया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।